सफेद रंग का सांप। जी, जी। तो लोग इसको दो मुही कहते हैं, लेकिन असल में ये इसकी जो दुम है ये शिकार के लिए इस्तेमाल करता है। ये भी सुना होगा कि हर 6 महीने के बाद ये डंग मारने आता है। जी, जी, जी। ये देखिए पकड़ क्यों नहीं डरना नहीं है क्योंकि ये बेजहर है, जहरीला नहीं है। जब भी खेतों में फसलों की कटाई होती है तो डिस्टर्ब होती है वहाँ की वाइल्ड लाइफ, जैसे कि सांप। आज हमें खेतों के करीब मौजूद एक कंस्ट्रक्शन साइट से रेस्क्यू कॉल मसूल हुई, जहां पे काम करने वाले मजदूरों ने एक सांप को देखा। ये गंदम की कटाई का सीजन है और लोगों का सांपों से खेतों में आमना सामना होता रहता है। वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करना किसी एडवेंचर से कम नहीं, और हमें ये एडवेंचर बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं आज हमें कौन सा सांप मिलता है। कहाँ देखे सांप आपने? किस रंग का था? ये सफेद कलर का था। सफेद रंग का सांप। जी, जी। देखते हैं कि इन्हें कौन सा सफेद रंग का सांप नजर आया। ये है रेड सैंड बोआ, जो कि बेजर है, गैर जहरीला है और किसी भी लिहाज से खतरनाक नहीं है। यहाँ पे लोग इसे दो मुही बोलते हैं। इसका इंग्लिश नेम रेड सैंड बोआ है और साइंटिफिक नेम इसका अरेक्स जॉनी है। यहाँ पे मिस्त्री मजदूर अपना काम छोड़ के हमारे इर्द गिर्द जमा हो चुके हैं। इन्होंने ये सांप देखा, लेकिन अच्छी बात यह है इसे मारने की बजाय इन्होंने हमें कॉल की ताकि हम इस मासूम की जान बचा सके और रेस्क्यू करें। अभी इनसे हम पूछते हैं कि ये इस सांप को क्या कहते हैं और इसके बारे में कौन कौन सी गलत फहमियां हैं जिनको ये जानते हैं। जी, आप लोग इसको क्या कहते हैं और क्या क्या सुन रखे हैं इसके बारे में? बहुत जहरीला है, बहुत जहरीला होता और इसके अलावा? इसके अलावा काटता है और क्या? काटता है। ये भी सुना होगा कि हर 6 महीने के बाद ये डंग मारने आता है जी, जी, जी। और जख्म ताज़ा हो जाता है जब भी ये मारता है। लेकिन अभी आपने देखा है, मैंने इसको पकड़ा है, इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। अगर ये जहरीला होता तो मैं यकीनन इतना बेझिझक होकर इसको नहीं पकड़ती। तो जो भी अफवाहें इसके बारे में है वो क्या है, गलत है। ना ये जहरीला है, ना 6 माह के बाद आके काटता है, बल्कि ये काटता ही नहीं है। इसको मारना नहीं चाहिए, ये माहौल दोस्त है। इसकी खुराक चूहे हैं, तो इसलिए कहीं पे भी आप इसको देखें, इसको मारना नहीं है। अच्छा, लोग इसको दो मुही कहते हैं, लेकिन असल में ये इसकी जो दुम है ये शिकार के लिए इस्तेमाल करता है। ये अपनी दुम को ऐसे रेत के बाहर रखता है और शिकारी आता है इसको कीड़ा समझ के खाने के लिए, जैसे कोई चिड़िया हो गई या चूहा होगा, वो जैसे ये इसको लपकता है ये उल्टा अपने मुंह से उस पे शिकार करके उस चीज को खा लेता है। तो इसलिए आइंदा ये चीज नजर आए, ये सांप नजर आए, तो आपने इसको मारना नहीं है बल्कि इसको बचाना है, क्योंकि ये माहौल दोस्त है। आप में से कोई पकड़ना चाहेगा? डर खत्म हुआ थोड़ा इसके बारे में? पकड़ना चाहेंगे? काम पे बगैर पकड़ सकते हैं इसको। कैसा लग रहा है? कुछ नहीं कह रहा। कुछ नहीं कह रहा ना? जी। आप पकड़ना चाहेंगे? दस्ताने के बगैर दूसरे हाथ से पकड़ लें। ये देखिए पकड़। अब देखें, ये अपना मुंह से इससे चल रहा है, ये भी मुंह जैसा लग रहा है, ये भी मुंह जैसा लग रहा है, लेकिन अपने आप को लपेट रहा है शिकार समझ के अपने आप को बचाने के लिए। आप पकड़ना चाहेंगे? ट्राई करें, थोड़ा डर खत्म होगा। अगर मैं पकड़ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? डरना नहीं है क्योंकि ये बेजहर है, जहरीला नहीं है, माहौल दोस्त है। चलें जी, अब आप अपना, अरे भाई ऐसे तो ये मर जाएगा। ऐसे मर जाएगा ये, ऐसे नहीं करते इन जानदारों के साथ। चलें आप अपना काम करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने इसकी जान बचाई, हमें कॉल की, आपने इसको मारने की बजाय। अच्छी बात यह है कि इनका डर खत्म हुआ है। हमने कोशिश की है इनको थोड़ा समझाने की, इसके दो मुही के बारे में बताने की, लोगों को गाइड करने की कि ये जहरीला नहीं है बल्कि बेजहर है और हमारा माहौल दोस्त है। यहाँ पे आसपास खेत हैं और यकीनन ये इन्हीं खेतों से जो है यहाँ पे इस जो बिल्डिंग बन रही है इसमें दाखिल हुआ है। अब हम थोड़ा साइड पे आ गए हैं, तो मैं आपके साथ इसकी मजीद इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन कि इसके दो मुंह होते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो इसके दो मुंह नहीं है बल्कि मुंह एक ही है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जुबान निकाल रहा है, ये छोटी छोटी सी इसकी आंखें हैं और इसका जो है मुंह वो सिलेंडर टाइप है, जो ये अपने आप को रेत में दसाने के लिए इस्तेमाल करता है कि
और दूसरी चीज इसकी ये दुम है, दुम पे ब्लैक कलर की धारियां हैं। ये बच्चा है अभी, अडल्ट जो है वो 3 से 3.5 फीट का हो सकता है। ये रेतले इलाकों में पाए जाते हैं। अभी भी जहाँ हम मौजूद हैं ये भी क्या है, रेतली जमीन है। और यहाँ पे क्योंकि गंदम की कटाई चल रही है, मशीनें चल रही हैं, उनकी वाइब्रेशन की वजह से, शोर की वजह से ये सांप जो हैं ये इधर उधर का रुख करते हैं ताकि अपनी जान बचा सके। अभी आप देखिए किस तरीके से ये जमीन में घुस रहा है, नरम जमीन है, अपने आप को रेत के अंदर छुपा रहा है। तो अब हम इसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसको यहीं पे छोड़ के बाय बाय करेंगे और हम यहाँ से निकलेंगे।